प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पिरामिड्स। आप सब ने पिरामिड्स ऑफ गिज़ा का नाम तो सुन ही रखा होगा। ये पिरामिड्स हैं जिनमें फ़िरौन को रखा जाता था। इनके बहुत सारे फैक्ट्स हैं। एक टेम्परेचर फैक्ट है कि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अच्छा, तो आज हम मैथ्स में पढ़ेंगे पिरामिड्स को। ये हमारे ओ लेवल्स में आता है। तो आपको दोबारा वेलकम है हमारे सफ़र स्टडी चैनल में। ये वीडियो सफ़र ट्यूब की तरफ से होस्ट की जा रही है। अच्छा, पिरामिड्स एक काइंड के नहीं होते, डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। वो उसकी बेस पे डिपेंड करता है जिस पे वो खड़े हैं। ये आप देख सकते हैं, ये ज़मीन पे खड़े हैं। ज़मीन पे जो बेस है उसकी शेप क्या है, जो एरिया इसने कवर किया हुआ है ज़मीन का, उसकी शेप क्या है। उसकी शेप या तो फिर स्क्वायर हो सकती है, ये 7 अजूबों में से एक है, आपको पता होगा। या ट्राइंगल हो सकती है, या हेक्सागोन हो सकती है, या पेंटागोन हो सकती है। सर्कल हो तो कोन हो जाती है। वो कौन कहलाते हैं पिरामिड्स। तो अगर आपको कुछ समझ ना आ रहा हो, लाइव चैट का ऑप्शन मौजूद है, आप समझ सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, डिफरेंट टाइप्स जो होती हैं इनमें बेस एरिया पे डिपेंड करते हैं। अगर देखें, बेस एरिया स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल भी हो सकती है, उसका इतना मसला नहीं है। स्क्वायर की कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स होती हैं। 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, मतलब इसके 4 ट्रायंगुलर फेसेस होंगे। इसकी 3 होती हैं, 1, 2 और एक बैक पे 3 ट्रायंगुलर फेसेस। इसके पेंटागोन के हिसाब से, हेक्सागोन के जितने होते हैं फेसेस, उस हिसाब से हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, लेबल कर लेते हैं हम इसको। बेस होती है नीचे का एरिया जो होता है जिस पे स्टैंड करता है पिरामिड, उसे बेस कहते हैं। मेन चीज़ ही बेस होती है पिरामिड की। उसके बाद ट्रायंगल को फेस कहते हैं। उसके बाद ट्रायंगल की जो हाइट होती है, ये आप देख सकते हैं, एपेक्स। एपेक्स होता है जहाँ पे ट्रायंगल के सारे टॉप पॉइंट्स जो होते हैं वो आके मीट करते हैं एक ही जगह पे। टॉप पॉइंट को बोलते हैं, टॉपेस्ट पॉइंट को हम एपेक्स बोलते हैं। अच्छा, एपेक्स से लेकर एक ट्रायंगल के बॉटम के सेंटर में तक जाती है जो लाइन, उसे स्लैंट हाइट बोलते हैं, मतलब जो ट्रायंगल की हाइट है। मैं आपको एक और फिगर दिखाऊंगा जिसमें और अच्छे से आपको क्लियरिफाई कर दूंगा। और हाइट होती है एपेक्स से लेकर बेस तक, बेस के सेंटर तक। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से लेकर एपेक्स तक ये हाइट है। अच्छा, मैं आपको एक और फोटो दिखाता हूँ जिसमें इसको ओपन कर देते हैं। अच्छा, ये वो फिगर आ गई जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको जी। तो इसके जो ये जो यहाँ से लेकर ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये यहाँ इसको मैं एक बार डिलीट करता हूँ, आपको एक और बार दोबारा दिखा देता हूँ एक बार सही से।
ये जो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक देख रहे हैं, इस ट्राइंगल का स्लैंट हाइट है। ये स्लैंट हाइट है जो ये हम देख सकते हैं। ये ओपन किया हुआ है फिगर को थोड़ा, तो इसलिए हम और आसानी से समझ सकते हैं। ये बेस है, ये जो स्क्वायर है इसे बेस कहते हैं। ये एक फेस है, हर ट्राइंगल एक फेस है। और जो हाइट है वो हम इसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन होती है वो स्लैंट हाइट और हाइट में होती है, और ये मोस्टली होती है जब हमारे पास बेस जो होती है वो ट्रायंगुलर शेप में होती है। अभी हमारी बेस जो है स्क्वायर है, क्योंकि ट्रायंगल में जो हम निकालते हैं वो TSA में होती है, वो हम बाद में समझेंगे। अभी हम वॉल्यूम पे आएंगे। पहले हम देख लेते हैं ये ट्रायंगल। अब हम वॉल्यूम समझते हैं, वॉल्यूम क्या है और सरफेस एरिया क्या है। वॉल्यूम जो है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये सारा वॉल्यूम है, मतलब अंदर हम इसके कितना वो भर सकते हैं, कितनी इसके अंदर स्पेस है उसे वॉल्यूम कहेंगे। जैसे अगर हम इस पॉइंट से इसको खोल दें, उसके बाद हम इसके अंदर पानी भरें, तो हम कितना पानी भर सकेंगे वो असल में हमने लीटर में नहीं मेजर करना होता, हमने एरिया में मेजर करना होता है, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर वगैरह में। तो इसमें कितनी जगह है, कितनी स्पेस है इसके अंदर, पिरामिड के अंदर, इंटरनल एरिया जो होता है वो होता है वॉल्यूम। इंटरनल स्पेस को हम वॉल्यूम बोलते हैं। तो और आउटर सरफेस को हम बोलते हैं, जैसे ये पूरा है, ये और इसके बैक पे जो है ये, इन सब का एरिया जो होता है उसको हम ऐड करते हैं तो हमारे पास TSA आता है, वो होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो आउटर एरिया को हम सम करते हैं, आउटर एरिया होता है, और जो इनर स्पेस होती है उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। चलें मैं आपको अब थोड़े से फार्मूलाज बता देता हूँ इसके। हम आते हैं इस पर, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, हम इससे समझ लेते हैं थोड़ा। इसमें हाइट थोड़ी और अच्छे से आ रही है। हम थोड़े हार्डर क्वेश्चंस पे भी जाएंगे। अच्छा, तो इसकी भी ये स्क्वायर पिरामिड है। इसकी जो बेस है उसमें हमें लेंथ दी हुई है 8 सेंटीमीटर, और ब्रेथ भी इन्होंने 8 सेंटीमीटर दी है, उसकी हमें इतनी ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, तो अब इसका फॉर्मूला क्या है वो वॉल्यूम का, अभी हम वॉल्यूम मालूम करेंगे, क्योंकि हमें स्लैंट हाइट की ज़रूरत होती है उसके लिए, TSA के लिए। अच्छा, वॉल्यूम का फॉर्मूला है वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। 1/3 सही नहीं है,
चलें, ये फार्मूला है। अब हमने इसके ज़रिए करना होगा उसको सॉल्व। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास बेस एरिया नहीं दिया हुआ, बल्कि इसकी जगह में दी हुई है लेंथ। और स्क्वायर का हमें एरिया निकालने का तरीका आता है। ये बेस एरिया होता है, जो नीचे बेस शेप है उसका एरिया बेस एरिया होता है। हाइट ये हमारे पास h = 9 दी हुई है। बेस एरिया निकालने के लिए हमें 2 वैल्यूज़ दी हुई है, एक लेंथ एक ब्रेथ। अगर रेक्टेंगल होती तो हमें 2 की ज़रूरत थी, ये स्क्वायर है हमें पता है, तो इसमें हमें 1 की ज़रूरत है। तो स्क्वायर का जो फार्मूला होता है स्क्वायर के एरिया का, वो होता है L² या L × L कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा एरिया = 8 × 8 कर लेते हैं। एट इंटू 8 64 होता है। तो हमारा एरिया है, बेस एरिया है 64। हम कर देते हैं इधर, एरिया = 64। बेस एरिया हमारा 64 हो गया। तो और स्टेप्स होंगे भी हमारे। एक मिनट, हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। इसको थोड़ा बड़ा भी कर लेते हैं, इस तरह नहीं। इधर हमारा वही वाला फार्मूला आएगा। एक मिनट, सॉरी, वॉल्यूम, इसको बोल्ड कर लूँ। वॉल्यूम = 1/3 को मैं भी आपको बताता हूँ क्या करते हैं हम। 1/3 कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास 1 × 3, क्योंकि हमें बार बार वो डालना पड़ेगा। अच्छा, 1/3 इंटू बेस एरिया हमारा 64, सॉरी, हाइट हमारी है 9, हमने डाल दिया फार्मूला। अब 9 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 64 × 3। 3 1 = 3, 3 9 = 3, 3 = 9। तो ये हो जाएगा V = ये कैंसिल हो गया 1/3, और वो 9 हो गया 3, तो हो जाएगा ये 64 × 3। अब हम आंसर निकाल लेते हैं। 192 आ रहे हैं मेरे ख्याल से, देख लेते हैं हम। जी 192 आ रहा है। तो वॉल्यूम हो जाएगा 192। अगर हमें देख लेते हैं एक नज़र, दिया हुआ है सेंटीमीटर, एरिया था हमारा सेंटीमीटर², और ये होगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब अभी डाल नहीं सकते, तो मैं इस तरीके से डाल देता हूँ। सही हो गया। इस तरह हम सॉल्व करेंगे, वॉल्यूम इस तरह हम निकालेंगे। तो अब हम करते हैं इसी तरह। पहले मैं आपको समझा रहा था, एक क्वेश्चन हम जल्दी से कर लेते हैं एक बार देख के। इस दफ़ा हमारे साथ कुछ हमारे पार्टनर्स बैठे हैं जो हमें आंसर्स बताएंगे। हम सवाल करते जाएंगे, वो जवाब देते जाएंगे।
अच्छा, सबसे पहले हम फार्मूला पूछते हैं, फार्मूला बताओ। वॉल्यूम इक्वल 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। ये बिल्कुल सही फार्मूला था। अच्छा, हाइट क्या है इसकी? हाइट क्या है इसकी? 4 मिलीमीटर। 4 मिलीमीटर, बिल्कुल सही जवाब दिया। तो हम अभी पहले और हमें क्या बेस एरिया दिया हुआ है या हमें निकालना पड़ेगा? ट्रायंगल है, ट्रायंगल है। दिया हुआ है। चलो, नहीं दिया हुआ। इन्होंने यहाँ हमें शो किया हुआ है। ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, मैं खुद थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये इन्होंने दिया हुआ है 90 डिग्री का एंगल, और मतलब एक हाइट है और एक इसकी बेस है। अब ट्रायंगल की एक हाइट है, एक बेस है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इन्होंने इससे शो कर दिया हमें। राइट एंगल ट्रायंगल हम निकाल सकते हैं आसानी से एरिया। तो पहले हम एरिया निकालेंगे। उसके एरिया का फार्मूला होता है, एक मिनट में बोल कर लूँगा। एरिया का फार्मूला होता है उसके 1/2 इंटू बी एच, मतलब इंटू बी इंटू एच। अच्छा, तो अब हमारे पास 3 दिया हुआ है ना, तो हमारा एरिया आएगा ए इक्वल्स टू 1/2 इंटू 3 हमारा एरिया आ जाएगा 4.5 आएगा हमारा एरिया। ये बेशक हम मल्टीप्लाई डालें ना डालें वो चलता है, क्योंकि वेरिएबल्स है ना ये। अच्छा, तो एरिया हमारा 4.5 हो जाएगा। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ए इक्वल्स 1/2 मल्टीप्लाई बाय 9 ए इक्वल्स टू, ये 1 की जगह 2 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 2 हमारा 4.5 हो जाएगा। 4.5। अच्छा, हमारे पास बेस एरिया आ गया, और हमारे पास हाइट क्या है? 4 मिलीमीटर है। तो हम हाइट किधर रखेंगे? एक मिनट। v इक्वल्स टू 3 इंटू हमारे पास हाइट 4.5, ये हमारा बेस एरिया है, इंटू जी। अभी हम कैलकुलेटर में फीड कर लेंगे, हम कर लेते हैं इंटू 4.5 इंटू 4, हमारा आंसर आ रहा है 6। तो हमारा इसका वॉल्यूम है 6 mm3। तो हमने एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा TSA का, टोटल सरफेस एरिया। उसके लिए हमें स्लैंट हाइट की ज़रूरत होती है, जो कि मैंने आपको यहाँ दिखाई थी ऊपर। तो दोबारा दिखा देता हूँ। ये जो स्लैंट हाइट है, ये जो स्लैंट हाइट है, इसकी ज़रूरत होती है TSA में। बेस एरिया की भी ज़रूरत होती है हमें। हम हार्डर क्वेश्चंस तक जाते जाएंगे। अभी हमारी वीडियो हो गई है 20 मिनट की, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम।
अच्छा, जो मैंने आपको ओपन डायग्राम बोला था उसे वेब भी बोलते हैं। ये भी इन्होंने हमें दे दी है ट्रायंगल ही। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे ठीक ही लग रहा है। ये इस तरह के क्वेश्चन हम आखिर में करेंगे, अभी आपको बेस से समझाना है, तो अभी दूसरा कोई क्वेश्चन देता है। क्वेश्चन हम सर्च कर लेते हैं, क्वेश्चन दे दें ये लोग। हमें क्वेश्चन नहीं मिल रहा इसका, ये रहा गया क्वेश्चन। मेरे ख्याल से ये देखते हैं क्वेश्चन ये। फिर भी हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर वो क्वेश्चन ना हुआ फिर हम चलो छोड़ो। हम खुद ही क्वेश्चन बना लेते हैं। तो ये बेस दी हुई है इन्होंने, इसका मतलब है बेस साइड लेंथ। अच्छा, और एक ये हाइट दी हुई है, एक स्लैंट हाइट दी हुई है। इसके लिए मुझे नहीं लगता हमें हाइट की ज़रूरत है, हाइट की हमें ज़रूरत ही नहीं है इसमें। तो स्लैंट हाइट जो है इसकी, उसकी ज़रूरत होगी। हम कर लेते हैं स्लैंट हाइट इक्वल्स, इन्होंने स्लैंट हाइट के लिए एल दिया है ना, बोल्ड कर लेते हैं। तो ये हमने साइज छोटा दिया, सॉरी। तो टेक्स्ट सेट कर लेते हैं। इन्होंने एल दिया हुआ है, एल इक्वल्स टू हम कर लेते हैं स्लैंट हाइट जो है कितनी कर लें हम, एक मिनट बोल्ड कर लें। एल इक्वल्स 10 कर लेते हैं स्लैंट हाइट। बेस कर लेते हैं हम, मतलब बेस जो बेस की साइड है उसे हम कर लेते हैं 7। और हमें हाइट का इतना मसला ही नहीं है, चले हाइट छोड़ते हैं हम। अच्छा, अब हमें बस 2 वैल्यूज दी, हम इससे निकाल लेंगे, आसान है। इसके लिए हमें ये स्क्वायर है, इसमें टीएसए का फार्मूला हर बार चेंज होता रहता है। मैं आपको डिफरेंट टीएसए के फार्मूलाज दिखा देता हूँ। टीएसए का एक फार्मूला है स्क्वायर का जो है, SQR का जो है टीएसए का फार्मूला इक्वल्स बेस, एक मिनट, बेस थोड़ा आसान कर लेते हैं, पी आई प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ आ ट्रायंगुलर फेस। सही है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर फेस होगा, इसका एक एरिया हम निकालेंगे, इस एक ट्रायंगल का। ये स्क्वायर क्या है, रेक्टेंगल का भी इसी तरह ही होगा, पर वाला आगे कॉपी कर लेगा।
इसका होगा, इसकी जगह हो जाएगा 2, बल्कि हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ सेट। इसका मैं आपको वर्बली बता देता हूँ, आप खुद ही समझ जाएंगे, फिर हम करके भी देख लेंगे इसका एक बार, मैं आपको करके भी दिखा दूँगा। ये अभी स्क्वायर कर रहे हैं हम, स्क्वायर का आपको दिखा दिया मैंने, इसको यहाँ लगा दे रहा हूँ। अच्छा, इसको मैं बोल्ड कर दूँ, बोल्ड नहीं, हाँ इसको मैंने बोल्ड कर दिया। अब हम बेस एरिया निकालेंगे। बेस एरिया में साइड दी हुई है, और मैंने आपको बताया था जो फार्मूला है वो है एल स्क्वायर, मतलब एस स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो वो 7 का स्क्वायर होता है, बेस एरिया हो जाएगा 7 का स्क्वायर होता है 49, तो मतलब 7 मल्टीप्लाई बाय 7 होता है 49, तो ये 49 हो गया। हो गया बेस एरिया हमारा। और अब एक ट्रायंगुलर फेस का निकालना है, उसकी हमें बेस है 7, बेस मतलब ट्रायंगुलर फेस जो है, अब अगर हम इसे ओपन करते हैं, मैं आपके सामने एक ड्राइंग बनाता हूँ इसका वेब। सबसे पहले हम इसके स्क्वायर बना लेते हैं, स्क्वायर बना लिया हमने, स्क्वायर बिल्कुल मेजर करके बना लिया। ये हमने स्क्वायर बना लिया, सही है। और एक ट्रायंगल भी बना लेते हैं। हमने एक ट्रायंगल बना लिया, एक एरिया, इसको कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी कर देगा। और क्रिएट हो गई हमारे पास, इसको हम रोटेट करते हैं 1 मिनट। लगा देते हैं और कंट्रोल भी करते हैं, इसको भी रोटेट करते हैं और वहाँ लगा देते हैं। सही, और कंट्रोल भी किया, इक्वल हो जाते हैं मल्टी करके, नीचे ही हमारा वेब बन गया। तो मतलब इससे हमें क्या समझ आएगा, इससे हमें समझ आएगा कि जो हमारा एस है, ये जैसे एक बेस की जो एस है, ये एस है हमारा, ये इस एस, ये जो स्क्वायर है, इसकी जो साइड है वो हर ट्रायंगल की बेस भी है। जैसे जो ये साइड है स्क्वायर की, वो इस ट्रायंगल की बेस, जो ये साइड है वो इस ट्रायंगल की बेस, जो ये साइड है वो इस ट्रायंगल की बेस, जो ये साइड है वो इस ट्रायंगल की बेस। और इसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो सारी बेस भी इक्वल होंगी। और स्लैंट हाइट हमारी 10 है, हर एक की स्लैंट हाइट इक्वल होती है, ताकि वो एपेक्स तक मीट कर सकें, वरना एपेक्स पे मीट नहीं करता पैरामिड। अच्छा, अगर रेक्टेंगल है इसी तरह, तो ये जो है इसका बेस और इसकी बेस सेम होगी, मगर इसकी और इसकी अलग होगी, सही है। तो अभी हमें पता चल गया कि ट्रायंगल की बेस जो है वो 7 है, और स्लैंट हाइट जो है वो ट्रायंगल की हाइट होती है, पिरामिड की हाइट ट्रायंगल की हाइट नहीं होती। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, मैंने जो आपको बोला था कन्फ्यूजन होती है, वो इस चीज़ में होती है कि हाइट को हम ट्रायंगल की हाइट नहीं बना सकते। स्लैंट हाइट ट्रायंगल की हाइट होती है, हाइट
वॉल्यूम में यूज़ होगी और स्लैंट हाइट TSA में यूज़ होगी। अब TSA में हमने स्लैंट हाइट यूज़ करनी है, पहले हम ये करते हैं। अब ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है? ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? फेस, एक मिनट, ट्राइंगुलर फेस इक्वल्स, बताओ फॉर्मूला। base into area into height. One upon 2 into base into height. आप बताओ। 1 upon 2 into base into height. ये फॉर्मूला है। अब हम कैसे निकालेंगे? इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस हमारी क्या है 7, मैंने आप लोगों को बताया, और हाइट हमारी दी हुई है ये स्लैंट हाइट। जो कभी भी हाइट यूज नहीं करेंगे, हाइट जो ट्राइंगल की है वो पिरामिड की स्लैंट हाइट होती है हमेशा, मैंने पहले ही बताया आपको। फॉर्मूले में हम बोल रहे हैं मगर यूज़ स्लैंट हाइट करेंगे। अच्छा, ये हो गया 1/2 अपॉन 2, बल्कि 1/2 को हट जाएगा, उसकी जगह हो जाएगा 7/5, जो कि आंसर आएगा 35। चलिए डायरेक्टली हम 35 लिख देते हैं। 35 इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर नहीं डाल सकते हम, तो हम इधर ये इस तरह कर रहे हैं, और हमें बेस एरिया जो मिल रहा है उसमें भी हम सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे, cm स्क्वायर। अच्छा, हमें बेस एरिया भी मिल गया, हमें ट्रायंगल का एरिया भी मिल गया, फेस मतलब एक ट्रायंगुलर फेस का भी मिला, ये एक ट्रायंगुलर फेस के। अब हमारे पास TSA का फॉर्मूला था, ये रहा, हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे। और इसकी जगह हम डाल देंगे ट्रायंगुलर फेस का हमें एरिया क्या मिला है 35 डाल दिया हमने, और ये बेस क्या है 49। अच्छा, 35 हो गया हमारे पास 70 140 प्लस 49, हमारा आंसर आ रहा है 189। देख लेते हैं एक बार। ये से हमारा है टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू 180। 9 कहाँ है, ये रहा। इसका जो हम डालते हैं वो डालते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर ही डाल देते हैं, इसका स्क्वायर डालते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो वॉल्यूम होता है उसमें सेंटीमीटर क्यूब। हम एक बार इसको सोल्व करके देख लेते हैं, गूगल पे डालते हैं जी, आंसर 189 आ रहा है। तो यही था आज की वीडियो में। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम, वो थोड़ा सा ट्रिकी होगा, उसमें हमें हाइपोटेनस भी यूज़ करना होगा, मगर उसके लिए पहले आपको हाइपोटेनस सीखना पड़ेगा। इसलिए अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हमने इंटरमीडिएट लेवल तक कर लिया ये। बस हम क्या करेंगे, जब हम रेक्टेंगल में कर रहे होंगे तो जैसे ये है, अभी आपको फॉर्मूला थोड़ा सा बता ही देता हूँ। जो ना थिनर फेस जो होगा, थिनर ट्रायंगुलर फेस प्लस वाइडर, और इसको कर देंगे 2। एक मिनट, इस तरह नहीं करेंगे, फेस कर देंगे और यहाँ पे प्लस डालेंगे।
इसको वाइडर कर देंगे बस। और ये मैं आपको बता देता हूँ क्या है। इसमें हमें थोड़ा सा ये हार्डर होगा, थोड़ा सा लेंदी होगा, हार्ड नहीं होगा। इसमें हमें दो अलग अलग फेसेस के जो एरियाज़ हैं वो निकालने होंगे। इसका निकालेंगे हमें, इसका भी मिल जाएगा। ये अगर थिनर है, मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। इसका ये थिनर है, तो हम इसका निकालेंगे। इसकी बेस अगर 5 है, 5 और 10 का निकाल लेंगे, मतलब हाइट 10 है ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा 25। और ये 7 है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 35। तो 20 इस हम एक में रखेंगे 25, एक में 35। मतलब हम इस ट्रायंगल का अलग एरिया निकालेंगे, इसका अलग। इस जो ये वाइडर वाली है, जो चौड़ी है, जो थोड़ी मोटी है, उसका हम इसमें रख देंगे वाइडर में, जो थोड़ी वाइड है। और जो थिन है, जो पतली है, उसको हम इस थिनर में रख देंगे, उसका जो एरिया होगा। बस आज की वीडियो में बस इतना ही था। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये चाहिए तो आपको मैं URL में सेंड कर देता हूँ। 1 मिनट, मैं अभी आपके सामने पेस्ट कर दूँगा। ये मैंने कॉपी कर लिया, आपके सामने पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए